प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर और आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी के असेसमेंट टेस्ट नंबर 5। इसका मतलब 4 टेस्ट आपके ऑलरेडी हो चुके हैं और आपको असेसमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना है। यानी कि इनकेस अगर कोरोना का असर एग्ज़ाम पर होता है तो यही असेसमेंट आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे और साथ ही इंटरनल असेसमेंट में ये मार्क्स इंक्लूड होंगे ही होंगे। तो आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और अगर आपकी पुरानी वर्कशीट असेसमेंट की छूट गई है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप पुरानी भी देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि सैटरडे और संडे हम लाइव आपके ग्रामर की क्लास लेने वाले हैं ताकि आप हमसे क्लास में जुड़ सकें। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा असेसमेंट टेस्ट है ये 10 नंबर का है, एक नंबर का प्रत्येक सवाल है और टेस्ट हमारे नेताजी का चश्मा चैप्टर से लिया। चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आपने ये व्यंग्यात्मक शैली जो भी आपका नेताजी का चश्मा चैप्टर है वो स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा एक व्यंग्यात्मक शैली है और मार्मिक मुद्दे को उठाया। बहुत ही सेंसिटिव केस है जो इस चैप्टर का है। व्यंग्यात्मक शैली से तात्पर्य है हंसी मजाक में गंभीर से गंभीर बात भी इजीली कह जाना जिससे कि कहने वाले को सुनने वाले को प्रॉब्लम ना हो, अपना काम हो जाए। लेकिन किसी को कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो वही है आपकी व्यंग्यात्मक शैली। अपनी बात भी कह दी और दूसरे को बुरा भी ना लगा। यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है कि देशभक्ति क्या है, इसमें कौन कौन योगदान देते हैं, क्या मैं भी देश के लिए कुछ कर सकता हूँ या मुझे कुछ देश के लिए करना चाहिए, आदि प्रश्न हमें इस विषय में सोचने को प्रेरित करते हैं कि मेरा क्या रोल है इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक गद्यांश है, तो चलिए इन्हें हम देखते हैं और इसके आंसर को देखते समझते हैं। अक्सर हमने देखा कि भाई देशभक्ति हमारे आर्मी वाले करेंगे, पुलिस वाले करेंगे, फौजी भाई करेंगे, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारा भी इसमें छोटा सा रोल हो सकता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, एक के बाद एक पान खाता रहता है। एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुना उसने और वह आंखों ही आंखों में हंसा। हालदार साहब ने उससे कुछ पूछा तो वो आंखों ही आंखों में हंसने लगा। टोन उसकी थिरकने लगी, पीछे घूमा और जो उसके मुंह में पान का पीक है थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोलता है, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है भाई? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। अगला सवाल थोप दिया पान वाले के पास, तो पान वाले ने कह दिया भैया चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब? फिर भी समझ नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे हमारे हालदार साहब ना नॉन रीडर है। नॉन रीडर होते थे ना, रीडर, नॉन रीडर, निष्ठा, प्रतिभा। तो जो हमारे हालदार साहब है ना वो नॉन रीडर है, इन्हें समझ कम आता। एक ही बात को 2-4 बार बताना पड़ता है। भाई क्या चेंज कर देता है, क्यों चेंज कर देता है, क्या मतलब है? हालदार साहब अब भी समझ नहीं पाए। कोई ग्राहक आ गया, समझो ग्राहक यानी कि ग्राहक, कस्टमर। कोई कस्टमर आ गया, उसे चौड़े चौखट चाहिए। जो चश्मा नेताजी की मूर्ति पर है वही सेम चश्मा कस्टमर को चाहिए। कैप्टन किधर से लाएगा? तो वो मूर्ति पर जो चश्मा लगाया है उसे ग्राहक कस्टमर को दे देता है और वहाँ पर दूसरा लगा देता है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती बल्कि आहत करती है, चोट पहुंचाती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी की मूर्ति को भी असुविधा हो रही हो, कंफर्टेबल फील ना कर पा रहे हो नेताजी की मूर्ति पे। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान पर उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आ जाता है, ग्राहक कस्टमर आ जाता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार यानी कि ज़रूरत है जो चश्मा लगा हुआ है मूर्ति पर।
तो वो एक्सचेंज कर देता है, चश्मा ग्राहक को दे दिया और नेताजी को दूसरा चश्मा लौटा देता है। भाई वाह, क्या खूब आइडिया है। हमारे जो हवलदार साहब है वो उनके मुंह से निकला कि क्या गजब आइडिया, कमाल का आइडिया है। एक बात अभी भी समझ नहीं आई, हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि भाई नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, जो नेताजी का ओरिजिनल चश्मा है वो कहाँ गया। तो ये है आपके लिए आज की वर्कशीट, इसके आधार पे आपको टेस्ट के क्वेश्चन देखने हैं। तो चलिए, असेसमेंट आपको समझ में आ गया, साथ में आपको चैप्टर भी एक बार और समझ में आ गया। तो आपके पास नेताजी का चश्मा और सूर्य के पद, ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे सवाल आएंगे इनसे, इसीलिए इन्हीं जो वर्कशीट है इन्हीं को रिपीट करवाया जा रहा है। तो चलिए देखो, नेताजी का चश्मा पाठ किस शैली में, सपाट बयानी, व्यंग्यात्मक, डायरी और आत्मकथात्मक, कौन है चारों में से। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको लिखने हैं और जो सही आंसर है या तो उस पर टिक कर दो या उसे गोला कर दो। दूसरा सवाल है, यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है। क्या सोचने को, अपने बारे में, राजभक्ति के बारे में, देशभक्ति के बारे में या समाज के बारे में, क्या सोचने को मजबूर करती है यह कहानी। मोटा, काला और खुशमिजाज आदमी कौन था, हवलदार साहब, कैप्टन, पान वाला या चश्मे वाला। तो इस चैप्टर में एक ही के दो नाम हैं, एक ही के दो नाम हैं, वो कौन कौन से नाम हैं मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ताकि ये समझ में आए कि आप चैप्टर को ध्यान से समझते हो। चौथा सवाल है, इस पाठ से हमें किस विषय में सोचने की प्रेरणा मिलती है। क्या नेता देश के लिए कुछ करते हैं, ये सोचना है। क्या कैप्टन देश के लिए कुछ करता है, ये सोचना है। क्या सैनिक देश के लिए कुछ करते हैं, ये सोचना है। या क्या मैं देश के लिए कुछ करता हूँ, ये सोचना है। जो भी सही आंसर है उसको गोला या अंडरलाइन करेंगे। नेताजी का चश्मा कौन बदल देता है, कैप्टन, नेताजी, पान वाला या हवलदार साहब। चारों में से एक सही आंसर है, आपने उसे टिक करना है। छठा सवाल, ग्राहक से क्या अभिप्राय है। ग्राहक, गिरने वाला, ग्राहक, दुकानदार या गाहक। तो ग्राहक से क्या अभिप्राय है। सातवां सवाल, हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर पान वाले की क्या प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स क्या था पान वाले का जब उन्होंने। तो पान वाला घूरने लगा, पान वाला क्रोधित हुआ, पान वाला चुप हो गया या पान वाला हंसने लगा। चारों में से एक सही आंसर है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। ये किसने कहा, पान वाले ने, कैप्टन ने, हवलदार साहब ने या किसी ग्राहक ने। तो ये लाइन किसकी है, जो भी है इसका करेक्ट आंसर इसी में छुपा हुआ है। और नौवां सवाल है, बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी। हवलदार साहब को, कैप्टन को, पान वाले को या सभी को, तीनों को। जो भी आंसर है राइट वाला उस पर आप टिक करोगे। दरकार शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब सिमिलर वर्ड, उसी की तरह। अब दरकार का मतलब ज़रूरत, मांग, आवश्यक या उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों हैं या तीनों में से कोई एक है। तो ये है आज की वर्कशीट असेसमेंट टेस्ट। आई होप आपका 5वां टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इस टेस्ट को करने के बाद आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स को सेंड करेंगे। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सैटरडे संडे की लाइव क्लास जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप पहुंच जाए। धन्यवाद।